राज्य में जारी एसआईआर के सिलसिले में गतिविधियां तेज। सीईओ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला आयोजित। मुख्यमंत्री का राज्य के समग्र विकास पर फोकस। 29 जुलाई तक विभागवार समीक्षा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का लगाया आरोप। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा की राजकीय श्रावणी मेला की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक। दिए कई निर्देश। रांची में 4 तस्कर पकड़ाए। हजारीबाग में 10 अवैध शराब भट्टियां जब्त। और जिम्नास्टिक कप के पदक वीर को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने किया सम्मानित। वुशु चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया दम। लॉर्ड्स टेस्ट जीतकर भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और विजन से देश का तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री के विजन खेत से फाइबर, कारखाने से फैक्ट्री और फैशन से विदेश तक से प्रेरित होकर नई दिल्ली में आज से भारत टेक्स सम्मेलन के नाम से बड़ा वैश्विक आयोजन शुरू हुआ है। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। फॉरेन से प्रेरित होकर भारत टेक्स 2026 कपड़ा मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में भारत टैक्स का शुभारंभ किया था, लेकिन दूसरे भारत टैक्स आते आते इंटरनेशनल इवेंट्स बन गया। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं, एग्जीबिटर, बायर, सेलर, विजिटर सबों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में लगभग 900 बिलियन डॉलर का ये मार्केट साइज है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इस बार जो हमने 100 बिलियन डॉलर का रखा है लक्ष्य 2030 में, इस बार हम उसमें बड़े गुणात्मक वृद्धि देखेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कल नई दिल्ली स्थित मंत्रालय सभा कक्ष में बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य के समग्र विकास पर फोकस है। उन्होंने कल से एक बार फिर समीक्षात्मक बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। वे चरणबद्ध तरीके से 29 जुलाई तक विभागवार समीक्षा करेंगे। कैबिनेट विभाग ने सभी विभागीय सचिवों को इस संबंध में सूचित किया है। मुख्यमंत्री ने कल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पीपीपी मोड पर सीबीटी सेंटर्स स्थापित किए जाने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। श्री सोरेन ने रोजगार परक कोचिंग और उच्च शिक्षा के लिए 15 दिन के अंदर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को पूर्ण रूप से कार्यरत करने के निर्देश दिए। इस दौरान बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड करने की सहमति प्रदान की गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि पूर्वजों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। आज स्थिति यह है कि आदिवासी परिवारों को सिर पर छत भी नसीब नहीं हो रही है।
अबुआ सरकार के कथित आदिवासी अधिकारों के रक्षा के दावे पूरी तरह खोखले हैं। CNT एक्ट का उल्लंघन कर भू माफिया आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में श्री मरांडी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात और संवाद किया। उन्होंने गोयलकेरा हाट बाजार में आयोजित नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया और विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। पूंजी निवेश के मुद्दे पर भाजपा और झामुमो के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा के आरोपों पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान औपचारिक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह निवेश प्रक्रिया का अगला और महत्वपूर्ण चरण है। जिस रीपैकेजिंग की चर्चा हो रही है वह वास्तव में निवेश को अंतिम रूप देने के स्थापित औद्योगिक प्रक्रिया है। राज्य में SIR के सिलसिले में सभी बूथों पर आज चुनाव पाठशाला का आयोजन हुआ। BLO और BLA2 की बैठक भी हुई। इस दौरान SIR से जुड़े विषयों पर मंथन हुआ और इस प्रक्रिया में जन भागीदारी पर जोर दिया गया। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और SIR से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने SIR प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटि रहित बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। हम लोग ऐसे इलेक्शन कमीशन तरफ से हम लोग भी CO ऑफिस भी उनका भी कितना भी इश्यू राइज किया है उसी का एड्रेस करते रहे। उसका इलेक्शन कमीशन का भी SIR प्रोसेस है, एक ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है। उसमें कंकरेंट ऑडिट के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। ये रोल बनते समय में एक ट्रांसपेरेंट वे में बनाने के लिए दिया हुआ है। इसे उसी बिंदु पर एक बिंदु पर उनके चर्चा करके हम लोग आगे करके लाया जा रहा है। अभी तक सभी पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग प्राप्त हो रही है। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अनमैप्ड मतदाताओं से जुड़ी जानकारी और उससे संबंधित विषयों पर चर्चा की। निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया कि SIR प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है। जो एक तरह से कह सकते हैं कि अवैध मतदाता हैं, उनका नाम कैसे हटेगा, इस पर चर्चा हुई। और जो वैध मतदाता हैं जिनका नाम है, उनका जो गणना प्रपत्र भर के दिया जा रहा है, इस काम में तेजी लाने का और प्रयास है कि 29 जुलाई तक यह काम चलेगा। जैसे जैसे SIR की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे समझिए कि चुनौतियां भी बढ़ रही है। कल 6 बिंदु पर बैठेंगे BLO और BLA बूथों पर। उसमें ये बताया जाएगा कि अमुक मतदाता जो हैं ये 6 कैटेगरी हैं, जिसमें कोई विदेशी नागरिक है, परमानेंटली शिफ्टेड है, डेथ हो गया है, वैसे लोगों को कल सूची से बाहर किया जाएगा। निर्धारण होगा कि कौन ASDD में आते हैं, एब्सेंट कैटेगरी कौन है, शिफ्टेड कौन है, डेथ कौन है, डबल रजिस्टर्ड कौन है और नागरिकता का इशू किनके साथ में है। ये पढ़ करके BLO सुनाएगी मतदान केंद्र में और जो राजनीतिक दल के BLA हैं वो उसमें हाँ या ना करेंगे और इस तरह से सूची फाइनली 22 तारीख को जो है अंतिम निर्णय पाल लाएगी। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है। सभी पक्षों की सहभागिता से चल रहा यह अभियान लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट के इनपुट के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। BIT मेसरा कल अपना 72वां स्थापना दिवस मनाएगा, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर 1986, 1996 और 2001 बैच के पूर्व छात्रों का पुनर्मिलन, प्रतिष्ठित एनुमलाई सम्मान तथा शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह स्थापना दिवस समारोह BIT मेसरा की शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को नई ऊर्जा देने का अवसर बनेगा।
देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने सुरक्षा तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस समीक्षात्मक बैठक में मेला के सफल आयोजन को लेकर मंथन हुआ। पुलिस महानिदेशक ने क्यूआरटी का गठन करने, संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों की पहचान कर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती करने समेत कई निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए सभी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ रांची में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर डोरंडा थाना क्षेत्र के 2 इलाकों से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1444 पुड़िया ब्राउन शुगर, नकद रुपए और मोबाइल जब्त किए हैं। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कल बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान चौपारण थाना क्षेत्र के भगहर गांव और बिहार से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान सुदूर जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में संचालित की जा रही 10 अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त की गईं। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 11,500 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने लातेहार नक्सली हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। रांची जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसके सहयोगियों की लगभग 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई वर्ष 2019 में लातेहार जिले में माओवादी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से संबंधित है। इस नक्सली हमले में पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए थे। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चला रही है। योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच और विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा दी जा रही है। गुमला सदर अस्पताल में भी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं योजना का लाभ ले रही हैं। गुमला सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का लाभ दिया जा रहा है। प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच जारी है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में आवश्यक जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बड़ी संख्या में महिलाएं इस अभियान का लाभ ले रही हैं। क्यों आए हैं यहाँ? आए अपने बहू के लेके आए हैं। हाँ। बहू के लेके आए हैं कि जांच कराने के लिए। मोदी जी के यहाँ मोदी जी द्वारा हो रहा है। अच्छे से ये प्राइवेट में जाएंगे तो पैसा लगेगा। यहाँ फ्री में हो रहा है। हाँ, यहाँ फ्री में वही ना कर रहे हैं। लाभार्थी महिलाओं की माने तो इस अभियान से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ मिला है। उनका कहना है कि निजी अस्पतालों में प्रसव पूर्व जांच और इलाज पर अधिक खर्च होता है, जबकि सरकारी अस्पताल में उन्हें सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क मिल रही हैं। मोदी सरकार द्वारा मुफ्त इलाज हो रहा है, इसका लाभ ले रहे हैं हम लोग, सब जनता ले रहा है। किनको लेके आए हैं? भाभी को लेके आए हैं। क्या कराने? इलाज कराने, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। गुमला के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें समय पर अस्पताल लाया जा रहा है। उनकी विस्तृत स्वास्थ्य जांच, अल्ट्रासाउंड, आवश्यक दवाएं और पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि संभावित जटिलताओं को नियंत्रित किया जा सके। वैसे प्रेगनेंसी को हम लोग एड्रेस करते हैं जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। एक्चुअली हम लोग इसमें कोशिश करते हैं कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जो कि जोखिम वाले हैं, उनको हम लोग अस्पतालों तक लाएं
और अस्पताल में ला करके उनको हम लोग उचित जो एक क्वालिटी सर्विसेज है वो मुहैया करा सकें, जो एसेंशियल जो हमारा जांच है वो जांच कर सकें, अल्ट्रासाउंड कर सकें, एवं जो भी दवाएं हैं वो दवा हम लोग उपलब्ध करा सकें। इस अभियान से जहां एक ओर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को शक्ति मिली है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षित मातृत्व की भी गारंटी दी जा रही है। गुमला से नरेश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला यह मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अब जिलों की कुछ खबरों देखते हैं फटाफट अंदाज में। राज्य सरकार के निर्देश पर गढ़वा समेत राज्य के प्रत्येक जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में ब्लड डोनेशन अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित होगी। समिति स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने, रक्त संग्रह, उपलब्धता व भंडारण की समीक्षा तथा रक्तदान शिविरों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेगी। देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक हुई। खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं की समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल व कौशल विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। पाकुड़ उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। विकास योजनाओं, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सड़क, पेयजल व अन्य कार्यों की समीक्षा कर विभागों के बीच बेहतर समन्वय और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। रांची के आरटीसी हाई स्कूल वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 297 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, स्वदेशी भावना और नागरिक कर्तव्यों पर मार्गदर्शन देते हुए विद्यार्थियों को समाज हित में योगदान का आह्वान किया। बोकारो उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अजय नाथ झा ने एसआईआर 2026 अभियान की समीक्षा बैठक कर ईआरओ व एईआरओ को 19 जुलाई तक 100% डिजिटाइजेशन और 25 जुलाई तक भौतिक सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य में तेजी लाने को कहा। गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र के पाल्हे जंगल में मिले गोला कुरवा के शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। जांच में मृतक के भाई नारायण कुरवा और संकल्पतिया देवी की संलिप्तता सामने आई। दोनों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की बात स्वीकार की, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रांची के युवा जिम्नास्ट पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने जिम्नास्टिक कप में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पार्टी नेताओं के साथ पृथ्वी देव भट्टाचार्य से मुलाकात की। प्रदेश कार्यालय में उन्होंने युवा जिम्नास्ट को सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी तथा उनका हौसला बढ़ाया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद और प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी समेत अन्य नेता उपस्थित थे। रांची में सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने दम दिखाया। इस जिला स्तरीय चैंपियनशिप में विभिन्न विद्यालयों, क्लबों, अकादमियों और वुशु प्रशिक्षण केंद्र के 226 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन समारोह के दौरान विजेताओं का सम्मान हुआ और अतिथियों ने प्रतिभागियों की खेल भावना को सराहा।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मेजबान इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट में 270 रन से हराकर इतिहास रच दिया है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के 142 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला टेस्ट खेला गया, जो भारतीय टीम के नाम रहा। यह है भारतीय महिलाओं ने इंग्लैंड के साथ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच को 270 रन से अपने नाम कर लिया। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का विशाल लक्ष्य दिया था। मैच के अंतिम दिन भारत को जीत के लिए केवल 4 विकेट की दरकार थी, लेकिन मेजबान टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और इंग्लैंड दूसरी पारी के चौथे दिन 186 रनों पर सिमट गई। भारत की यह जीत महिला टेस्ट में रनों के हिसाब से दूसरी बड़ी जीत भी रही। भारत के लिए स्नेह राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और भारत की जीत में बड़ा योगदान दिया। वहीं यास्तिका भाटिया ने 113 रन की शानदार पारी खेली। स्मृति मंधाना ने 70 रन बनाए। यह जीत सिर्फ भारत के लिए यादगार नहीं रही, बल्कि इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड्स भी बने। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़, विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने अपनी शानदार उपलब्धियों से महिला क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने पहली पारी में 37 रन देकर 5 विकेट चटकाए। वे महिला टेस्ट में 5 विकेट लेने वाली भारत की सिर्फ 5वीं तेज गेंदबाज बनी और साथ ही उन्होंने लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम भी दर्ज करा लिया। वह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। यह मुकाबला स्मृति मंधाना के करियर का 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। वह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की तीसरी महिला क्रिकेटर बनी। वहीं यास्तिका भाटिया ने दूसरी पारी में शानदार 113 रन बनाए। वह महिला टेस्ट के तीसरी या चौथी पारी में शतक लगाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन गईं। इसके अलावा वे महिला टेस्ट में विकेटकीपर के रूप में शतक लगाने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इधर भारतीय पुरुष टीम आज मैदान में वनडे मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड के सामने होगी। 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। T20 सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम वनडे में श्रृंखला जीतकर वापसी करना चाहेगी। रोहित और विराट की वापसी से टीम को मजबूती मिली है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की आज से बर्मिंघम में शुरुआत होने जा रही है। भारतीय टीम का इरादा वनडे सीरीज को जीतकर T20 में मिली हार का हिसाब बराबर करने का होगा। वनडे सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों की वापसी से टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे। कोहली और रोहित को वनडे सीरीज में न केवल खुद के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा, बल्कि T20 में लगातार हार से आहत भारतीय टीम के मनोबल को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2027 के तहत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के अंतर्गत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र से जुड़े उद्योगों, संगठनों, संस्थानों से 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। CIC सीजन 2 का उद्देश्य युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा को पहचानना, उन्हें प्रशिक्षण, मेंटरशिप और अपस्केलिंग के अवसर उपलब्ध कराना और AI, AVGC, XR, डिजिटल मीडिया, फिल्म, ब्रॉडकास्टिंग और अन्य उभरते क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना है। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, जो सरकार की बेहतर नीतियों का परिणाम है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में देश का कुल निर्यात बढ़कर 232.73 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.37% अधिक है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वस्तु निर्यात में 15.92% और गैर पेट्रोलियम निर्यात में 12.44% की वृद्धि दर्ज की गई है। जून महीने में रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और चावल निर्यात वृद्धि के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। ये आंकड़े वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और मजबूत मांग का संकेत देते हैं। साथ ही वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार जून 2026 में
पश्चिमी एशियाई देशों को भारत का निर्यात 7.2% बढ़कर 5 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। मार्च में अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण निर्यात प्रभावित हुआ था, लेकिन अप्रैल और मई में इसमें सुधार दर्ज किया गया। जून में यूएई को निर्यात 3.57% बढ़ा, वहीं यूएई और ओमान से आयात बढ़ा है। नई दिल्ली में डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बैंकिंग और डिजिटल लेन देन समेत अन्य गतिविधियों में साइबर चुनौतियों की चर्चा है। नई दिल्ली में डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 जारी की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय CERT-in, CSIRT-FIN और SISA के सहयोग से तैयार इस रिपोर्ट में बैंकिंग, वित्त सेवाओं, बीमा और डिजिटल पेमेंट सेक्टर पर बढ़ते साइबर खतरों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर हमलावर अब ज्यादा तेजी, बड़े पैमाने और अत्याधुनिक तकनीक के साथ हमले कर रहे हैं। अगर बात करें साइबर खतरों की, तो इसमें साइबर अपराध, रैनसमवेयर हमले, सप्लाई चेन अटैक, AI आधारित खतरे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल किए गए 7 साइबर पूर्व अनुमानों में से 6 अब वास्तविक खतरे बन चुके हैं। डीप फेक, AI कंटेंट, LLM हैकिंग, क्लाउड एक्सप्लॉयटेशन और पहचान चोरी जैसे खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। The report last year's edition attracted international attention from a large number of enterprises within the country. I think that is the intent and that is the purpose. Stay alert to make sure that we at least are in a position to ensure that despite all the cyber threats, our business as usual is able to continue. IT सचिव S कृष्णन ने कहा कि डिजिटलीकरण ने अर्थव्यवस्था को गति दी है और लोगों के जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ साइबर जोखिम भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को केवल तकनीक विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यापक जोखिमों के तौर पर देखने की जरूरत है। At one level where it amounts to cybercrime, the primary responsibility within the government framework lies with the Ministry of Home Affairs, who help individuals who are affected by this. At another level where it is a national security issue where government's own infrastructure needs to be protected, number of agencies are involved, there's an overall coordination effort. S कृष्णन ने कहा कि AI जहां साइबर अपराधियों को नए साधन उपलब्ध करा रहा है, तो वहीं इसका इस्तेमाल साइबर हमलों की पहचान और बचाव की क्षमता को बढ़ाने में भी किया जा रहा है। उन्होंने AI मॉडल, डेटा, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत की घरेलू क्षमता विकसित करने पर जोर दिया है। दरअसल साइबर सुरक्षा की भारत में कई प्राथमिकताएं हैं, जिसमें स्वदेशी AI क्षमता, सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत पहचान सुरक्षा, साइबर रेजिलियंस शामिल है। रिपोर्ट में साइबर फेलियर को समझने के लिए 4 स्तरों का फ्रेमवर्क पेश किया गया है, जिसमें डिजाइन की कमियां, सुरक्षा उपायों को लागू करने में अंतर, खतरे के संकेतों की पहचान में कमी और प्रतिक्रिया में देरी को प्रमुख कारण बताया गया है। रिपोर्ट में 18 महीनों का रोड मैप भी पेश किया गया है, जिसमें मजबूत सुरक्षा नियंत्रण, लगातार निगरानी और अधिक लचीले साइबर सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया गया है। डीडी न्यूज के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। मौसम। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की रफ्तार बढ़ी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रामगढ़ में करीब 80 मिलीमीटर बारिश हुई। पूर्वी सिंहभूम में भी अच्छी बारिश हुई। संथाल और कोल्हान में आज तेज बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई जिलों में 19 जुलाई तक बारिश की संभावना है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जारी SIR के सिलसिले में गतिविधियां तेज। CEO ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला आयोजित। मुख्यमंत्री का राज्य के समग्र विकास पर फोकस। 29 जुलाई तक विभागवार समीक्षा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का लगाया आरोप।
पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा की राजकीय श्रावणी मेला की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक, दिए कई निर्देश। रांची में 4 तस्कर पकड़ाए, हजारीबाग में 10 अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त। और जिम्नास्टिक कप के पदकवीर को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने किया सम्मानित। वुशु चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया दम। लॉर्ड्स टेस्ट जीतकर भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास।